हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा चैप्टर जो है वो है चैप्टर 5 देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स पीस एंड हारमोनी लर्निंग आउटकम्स रीड द कंपेटेंट द पोएम विथ फ्लुएंसी एंड एक्सप्रेशंस learn new words and their meanings make a personal connections with the text comparing ideas and informations learn about metaphors learn about subject verb agreement identify syllabus and syllabus trees we write about a process warm up में देखते हैं what kind of image come to your mind when you think of war or and peace divide your sleeves into groups and find out about this you may take the help of internet how did world war first and what were its major constituents what kind of destructions what was about by the war जो युद्ध था उसकी बात बताई गई है write a story set in a war times and share it with me the class सॉरी स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे चैप्टर बोल दिया पोएम की जगह पे। ओके, वर्ल्ड वार फर्स्ट ऑल्सो कॉल इट द ग्रेट वार। पहला जो युद्ध था वो बहुत ग्रेट युद्ध कहा जाता था, ग्लोबल वार दैट इन 1914 एंड 18 एम्ब्रोलेड मोस्ट ऑफ द नेशंस ऑफ यूरोप अलॉन्ग विथ रशिया the United States, the Middle East, and other regions. The war involved the Central Powers, mainly Germany, Australia, Hungary, and Turkey, against the Allies, mainly France, Great Britain, Russia, Italy, Japan, and the United States. It ended with the defeat of the Central Power. It resulted in the mobilizations of millions of people, death and caused massive destructions. It is also described as one of the deadliest conflicts in history, which laid the groundwork for World War II. Okay, the poem talks of how mankind would persist on account of war, but the nature cycles continue forever. मानव जाति में अगर कुछ भी होता है तो उसका प्रभाव कुदरत पे नहीं पड़ता, कुदरत अपने कंटिन्यू रहती है, अपने फॉरएवर जो साइकिल है उसका उस पे ही रहती है। देयर विल कम सॉफ्ट रेन्स एंड द स्मेल ऑफ द ग्राउंड एंड सोलो सर्कलिंग विद द स्मेलिंग साउंड। बारिश हो रही है, हल्की हल्की बारिश ग्राउंड पे गिर रही है और चिड़िया गाना गा रही है। स्मेलिंग साउंड मतलब बहुत अच्छा साउंड है। एंड फ्रॉग इन अ पूल सिंगिंग एट नाइट, फ्रॉग जो है वो सिंगिंग कर रहे हैं नाइट में। एंड विल्ड पल्म ट्रीज एंड थ्रिम्सफील्ड वाइट प्लम ट्री जो है वो भी इंजॉय कर रहे हैं। रॉबिन्स विल वेयर देयर फेथरली फायर वाइस्टिंग देयर विम्स ऑन अ लो फेंस वायर। जो रॉबिन्स है, रॉबिन्स वो फेथ फायर मतलब कि इस तरीके का जो तार से होते हैं वो ढूंढ रहा है, तो वो लो फेंस में वायर लेके आता है। एंड नॉट वन विल नो ऑफ द वार, नॉट वन विल वार लास्ट व्हेन इट इज डन, वो इस तरीके से बैठ जाता है। नॉट वन वुड माइंड नाइदर बर्ड नॉट ट्री इट मैन काइंड परसिस्टेड utilely and spring herself when she walk at down would scarly know that we were gone। ये रहा यहाँ पे पिक्चर्स, ये है जो फेंस वायर जो होते हैं वो है, इस पे इस तरीके से ये बैठ जाता है रॉबिन्स चिड़ी अपने उस पे, ठीक है। सिमिलरिंग शाइनिंग विथ अ सॉफ्ट लाइट, सिमिलरिंग का मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्ट लाइट होती है वो। ट्रिम्बुलस मतलब ट्रेवलिंग, विम्स मतलब अर्गेन्स, प्रेशर मतलब डाइड। अबाउट द पोएट, पोएट के बारे में बात करते हैं। सारा टेल्स डेले 1884-1933 was an American poet. She was born in St. Louis, Missouri at the age of 23. She published her first poem and later his first volume of verses, Sunsets,
To Do's and Other Poems 1907. Her second and third collection were Helen of Troy and Other Poems 1911, Rivers to the Seas, ये इनकी poems है 1950 में, respectively Flame and Shadow 1920, Dark of the Moon 1926 and Night 1930 are some of her other famous work. Her poems and music are musical and lyrical, yet conversation is torn. She won the Columbia's Poetry Prize, now known as the Pulitzer Prize for Poetry, in 1980. इस पोयम में ये दिखाना चाहते हैं कि वहाँ फिर से हल्की बारिश हो रही है, और पोयम में बताते हैं कि मनुष्य अगर नष्ट भी हो जाता है तो तब भी प्रकृति अपना काम करती रहती है, वो अपना काम नहीं छोड़ती है। यहाँ पे दिखाया गया साइकिलिंग। ओके, युद्ध के बाद मनुष्य ने एक दूसरे को नष्ट कर दिया है, मनुष्य इस धरती पर नहीं बचा। वहाँ फिर भी हल्की बारिश हो रही है और वहाँ धरती महकाई, शाइनिंग साउंड गाना गा रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे शाइनिंग साउंड मतलब पंछी गाना गा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। एंड फॉक्स जो है वो ट्रिमलेस कर रहे हैं पानी में और घूम रहे हैं, तो गीत गुनगुना रहे हैं फ्रॉग तालाबों में। इस तरीके से यहाँ पे बताया रॉबिन पक्षी जो है अपने आग जैसे पंखों को फहरा रहा है, और उसमें से कोई भी इस युद्ध के बारे में नहीं जान पाएगा जो इंसानों के बीच हुआ है। यहाँ पे दिया गया है नेदर नॉट नॉर वार विल केयर एट लास्ट व्हेन इट इज डन। किसी को भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर मनुष्य एकदम से समाप्त हो जाता है। सो ये यहाँ पे ये पोयम में ये एक्सप्लेन किया गया था कि किस तरीके से मतलब नेचर अपना काम करता रहता है। देखते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज स्पीकर्स ओपिनियंस ऑफ नेचर्स? सो आंसर है द स्पीकर्स ओपिनियन ऑफ नेचर इज दैट इट वुड कंटिन्यू फॉर एवर अनलाइक मैनकाइंड इवन आफ्टर द वार हैज एंडेड। सेकेंड है द डिस्क्राइब द स्पीकर्स व्यूज ऑफ ऑन मैनकाइंड एंड आंसर है द स्पीकर्स व्यूज एंड मैनकाइंड एंड वार आर दैट द लेटर वुड केस द फॉर्मर टू पेरिश। What does the soft rains means? Soft rains means का क्या मतलब होता है? When it rains, the small of the ground would upper swallows will circle with their smearing sound. Frog in the pond will be singing at night, while the plum trees will tremblers and robins will white their wings. It is calling soft rains.